हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट्स और एक्सरसाइज 1.4 हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। और आज आप लोग को एक नई चीज यहाँ पे सीखने को मिलेगी। प्रीवियस सेक्शन में आपने सीखा था यूनियन के बारे में, जिसमें क्या होता था कि जितने भी आपके पास एलिमेंट है किन्हीं भी सेट के, उन सबको लिख दो। आज आप एक नई चीज सीखने वाले हो, दैट इज इंटरसेक्शन। और इसका सिंबल होता है इन्वर्टेड यू। और इसमें मतलब क्या है कि जो एलिमेंट कॉमन आएंगे सिर्फ वही हम लोगों ने लिखने हैं। तो यानी कि इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें लिखी जाती हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने करना है, उसमें है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया था जिसमें यूनियन करना था, अब उसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। चलिए मैं क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट पे दोबारा आ गया हूँ। x की वैल्यू है 135 और y की वैल्यू है 123। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि x और y के अंदर जो कॉमन है वो 3 और एक 1 कॉमन है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,3। तो आप देखोगे 5 और 2 दोनों सेट्स में नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उनको नहीं लिखने वाले। सिर्फ हमने वही एलिमेंट लिखने होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। ओके, सेकंड पार्ट है मेरे पास। ए सेट है, ए ई आई ओ यू। और जो सेट बी है वो है मेरे पास ए बी सी। तो ए और बी का जो अपने पास इंटरसेक्शन है उसमें क्या बनेगा, ए। बस ए ही आ रहा है और कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। थर्ड आपके पास है ए। ए में है कि x एक नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर और वो 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली आ गए, 3, 6, 9, 12 सो ऑन, ये वाले नंबर आ जाएंगे। जो बी सेट था वो ये था कि x एक नेचुरल नंबर है यहाँ भी, और वो वैल्यू लेस देन 6 है। तो इसका मतलब कौन कौन से नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जब ए और बी में हम लोग कॉमन की बात करेंगे, तो ए और बी में यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे इसको सेट में लगाना है, तो इसलिए ब्रेसेस लगा देंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास है, a is the natural number and x is greater than 1 less than equal to 6। तो यानी कि a सेट बनेगा 2, 3, 4, 5, 6। और जो b सेट है वो कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है और 6 से बड़ी वैल्यू है x की, लेकिन 10 से कम है। तो यानी कि 7, 8, 9। हम लोग क्या देख रहे हैं कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट या वॉइड सेट हम लोग बोल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है, ए की वैल्यू है 1, 2, 3 और जो बी है उसका वैल्यू है 5। तो ए और बी में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है, तो इट विल बी 5। एक याद रखिए कि जब भी आपके पास ए यूनियन 5 का सेट हो तो हमेशा आंसर ए आता है, और जब ए इंटरसेक्शन विद 5 होता है तो हमेशा आंसर 5 आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का पूरा हो गया, जिसमें कहा था कि 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सब में इंटरसेक्शन पता करें। क्लियर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए आपको एक सेट दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। जो सेट बी है वो आपको दिया हुआ है 7, 9, 11, 13। फिर सेट सी दिया हुआ है 11,
13, 15 और फिर सेट डी दिया हुआ है दैट इज 15 एंड 17। तो हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक तो 7, एक 9 और एक 11। तो हमारा आंसर आ गया 7, 9 एंड 11। सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में आपको क्या कुछ कॉमन नजर आएगा? 11 एंड 13, ये दो नंबर आपको कॉमन नजर आएंगे। थर्ड पार्ट है आपके पास ए सी और डी, तीनों में कॉमन। तो ए सी और डी तीनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? आप लोग डी सबसे छोटा सेट उठा लो, 15 आप देखोगे नहीं है किसी में, 17 भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। याद रखिए यहाँ पे ए सी डी तीन सेट की बात हो रही है, तो तीनों सेट में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा है। और अगर तीनों में नहीं आ रहा तो इसीलिए उसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में आपको देखने को मिलेगा 11 जो है वो कॉमन है, तो इसीलिए 11 हमारा आंसर बनेगा। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है? तो बी और डी में भी अगेन कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, तो बी इंटरसेक्शन डी भी क्या बनेगा मेरे पास? 5 बनेगा। सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास ए इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद बी यूनियन सी। ब्रैकेट है तो यानी कि पहले मुझे बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो बी और सी में जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे लिख दो, 7, 9, 11, 13, 15। अब हमें करना है इनके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन। ए अपने पास क्या है? ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11। तो ए और बी यूनियन सी में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? हमें यहाँ पे 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 भी है एंड 11 भी है। तो यानी कि सिक्स पार्ट आ गया 7, 9, 11। सेवंथ पार्ट में क्या है? ए और डी का इंटरसेक्शन। ए और डी में आप अगेन देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यू विल गेट 5 यानी कि वॉइड सेट। उसके बाद है पार्ट नंबर 8। एट्थ पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले तो बी यूनियन डी निकाल दो। बी यूनियन डी में बी और डी वाले सारे एलिमेंट लिख दो, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब ए के साथ हमने देखना है, तो ए में है 3, 5, 7, 9, 11। तो ए और बी यूनियन डी के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, 9 है और 11 है। तो 7, 9, 11 हमारा पार्ट 8 का आंसर आएगा। उसके बाद है नाइन्थ पार्ट, ऊपर कर रहे हैं अपन। नाइन्थ पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले, फिर इसका इंटरसेक्शन देखना है बी यूनियन सी के साथ। ओके, ये रेज कर लेते हैं अपन। तो हालांकि हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं बी यूनियन सी, लेकिन फिर भी हम लोग दोबारा कर लेंगे क्योंकि मैंने वो पार्ट इरेज कर दिया है। सबसे पहले ए और बी के बीच में जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है? 7, 9, 11। फिर बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन का मतलब क्या? सारे एलिमेंट लिख दो, 7, 9, 11, 13, 15। अब आपने करना क्या है? जो ए और बी का इंटरसेक्शन है उसका बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन देखना है। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 7, 9, 11। तो इस तरीके से हमारा नाइन्थ पार्ट डन हो गया। टेंथ पार्ट में हमारे पास क्या है? ए यूनियन डी
फिर इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन डी निकालेंगे, तो ए यूनियन डी में क्या आएगा, सारे एलिमेंट 3 5 7 9 11 15 एंड 17। फिर है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है, बी और सी वाले सारे एलिमेंट 7 9 11 13 एंड 15। अब हमें इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी कि इनके बीच में क्या कॉमन आ रहे हैं। तो 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है। ये चार एलिमेंट हमारे कॉमन आ रहे हैं। तो 6th क्वेश्चन के 10 पार्ट्स थे, 10 के 10 हमारे कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।